बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि रवां साल जब ईद उल फितर और रमजान की तैयारी के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई का इरादा किया गया, तो ये फैसला किया गया कि इस साल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिछे हुए कालीन भी उठाए जाएं और कोरोना वायरस के हालात के पेश नजर मस्जिद की अच्छे तरीके से सफाई की जाए। सफाई की नीयत से जब कालीन उठाए जा रहे थे तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेट नंबर 21 के सामने से कालीन उठाते वक्त कुछ ऐसे निशानात देखने को मिले जो पूरी मस्जिद में कहीं और मौजूद न थे। उन निशानात को देखकर सफाई करने वाले तमाम लोग तफ्तीश में पड़ गए और वहां मौजूद लोग भी उन निशानात के बारे में सवाल करते रहे कि आखिर ये निशानात कैसे हैं। आज की वीडियो में हम आपको मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सामने आने वाले उन निशानात के बारे में बताने वाले हैं कि जब ईद उल फितर के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई की जा रही थी और सफाई के दौरान जब कारपेट उठाए गए तो उन निशानात के नीचे क्या मौजज़ा सामने आया। यह मौजज़ा क्या है, हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे और साथ में आपको उन निशानात की फुटेजेस भी दिखाएंगे। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई के दौरान जब कारपेट उठाए गए और एक जगह कारपेट्स के नीचे कुछ अलग तरह के निशानात नजर आए तो लोगों ने उन निशानात की तस्वीर बनाई और ये निशानात बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगे। इन निशानात को आप भी अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। सोचने की बात यह कि ये निशानात पूरी मस्जिद में कहीं मौजूद नहीं थे, बल्कि सिर्फ इसी मकाम पर क्यों मौजूद। तो जब इन निशानात की तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि इन निशानात के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा मौजज़ा मौजूद है कि जिसके बारे में सुनकर आप भी सुभान अल्लाह कह उठें। याद रहे कि ज़माने नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसी की जरूरत महसूस होती रही और इसी तौसी के दौरान हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जुड़ी बहुत सी ऐसी चीजें थीं कि जिनके वजूद को बाकी रखना मुमकिन ना था। लिहाजा उन चीजों को खत्म करना या उनको छुपाना एक मजबूरी थी और ये निशानात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जुड़े एक कुएं को जाहिर करते हैं जिसको मस्जिद की तौसी के वक्त बाकी रखना मुमकिन न रहा। अलबत्ता अहले इल्म ने इस जगह की निशानदही को बाकी रखा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्श में इस कुएं की जगह पर आज भी ये निशानदही उन निशानों की सूरत में मौजूद है जिसे तौसी के दौरान मखसूस डिजाइन से बना हुआ दायरा लगाकर निशान ज़दा कर दिया गया था। जैसा कि आप इस जगह की फुटेज अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। दोस्तों, इसको मौजज़ा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जगह कोई आम जगह नहीं बल्कि ये निशान एक ऐसे मकाम की निशानदही है जो कि हर मुसलमान के लिए इंतहाई मुकद्दस मकाम है, क्योंकि इस निशान के नीचे फर्श में दफन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1400 साल पुराना कुआं मौजूद है जो उन कालीनों के नीचे पोशीदा था और इसका इल्म अवाम को ना था, बल्कि एक तवील अरसे बाद मदीना मुनव्वरा के सहन में दफन वो मकाम और वो कुआं सामने आ गया जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी नोश फरमाया करते थे। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जुड़ी हर चीज निहायत ही मुकद्दस है और उस चीज का एहतराम हर मुसलमान के दिल में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर के साथ लगने वाली जो मिट्टी है, अल्लाह के यहाँ उसकी कीमत अपने अर्श से भी ज्यादा है। और क्यों ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अल्लाह की महबूब तरीन जात है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने ये कायनात का निजाम तरतीब दिया, तो खुद ही सोच लें। तो दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि कुआं किसका था और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा कैसे बना। इस कुएं के बारे में बताया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बाग था जो एक सहाबी हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु की मलकियत था।
हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीने के चंद मालदार तरीन लोगों में से एक थे। एक रोज उन्होंने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी जिसका तर्जुमा है, तुम में से कोई उस वक्त तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक अपने बेहतरीन माल में से खर्च ना करे। इस आयत को पढ़ने के बाद हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि मेरा बाग और इसमें मौजूद कुआं मेरी सबसे पसंदीदा चीज, इसे मैं अल्लाह की रजा के लिए आपको सौंपता। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और कहा कि अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे ख्याल में अगर तुम अपने अजीज रिश्तेदारों में तकसीम कर दो तो ये बेहतर होगा। जिस पर हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे पर अमल करते हुए ऐसा ही किया और बाग और कुआं अपने अजीज रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। बाद में जब मस्जिद नबवी की तौसी हुई तो बाद में बाग और कुआं मस्जिद नबवी में आ गया और यूं कुएं को बंद करके निशान लगा दिया गया और इस पर कालीन डाल दिए गए और जमाने दराज के बाद अब जाके सफाई की वजह से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कालीन हटाए गए तो ये कुआं वाली जगह अवाम के सामने आई है जिसके ऊपर मखसूस निशानात लगाए गए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि अहले इल्म तो इन निशानात के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये अवाम की नजरों से पोशीदा थे और अब जाके अवाम के सामने ये निशानात भी आ चुके हैं और इनसे जुड़ी हकीकत भी। इन निशानात की फुटेजेस दोबारा मुलाहिजा फरमा लीजिए। अगर आप गेट नंबर 21 से मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो ये दायरा पहले 3 पिलर्स को छोड़कर तीसरे और चौथे पिलर के दरमियान फर्श पर दिखाई देगा, जिसे आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। याद रहे कि दरहकीकत ये दायरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मज़कूरा कुएं की निशानदही के लिए लगाया गया था, जो मस्जिद के फर्श के इस हिस्से के ऐन नीचे दफन है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सामने आने वाले इन निशानात के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। याद रहे कि मुसलमानों के लिए ऐसे तमाम मकामात इंतहाई काबिल कद्र और ताजीम के काबिल हैं जिनकी निस्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अब ये कुआं चूंकि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था तो इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा इसका पानी नोश फरमाया होगा। इसीलिए ये मकाम और ये कुआं मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम हुआ। इस निशान के सामने आने के बाद, इस कुएं के बारे में जानने के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद मुसलमानों ने इस मकाम पर भी अकीदत के साथ हाजिरी की और इस मकाम और इस कुएं के निशानात के साथ तस्वीर भी बनवाई और इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया और इस जगह और निशानात की तस्वीर आपने भी अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा की। ये मकाम हकीकत में मुसलमानों के लिए बाइस तकरीम। इस मुकद्दस मकाम के लिए एक लाइक तो बनता ही है, इसलिए जाने से पहले वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर लाजमी करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।